नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से संजय निषाद को लेकर। संजय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वर्तमान समय में योगी सरकार में, यानी कि जो राम राज्य वाली सरकार चल रही है, उसमें कैबिनेट मंत्री हैं। और इस कैबिनेट मंत्री में इनको मिला है मछली वाला विभाग, जिसके लिए आप लोग जानते होंगे निषादों को मछली से संबंधित जोड़ा जाता है, नाव से संबंधित और नदियों के किनारे वाली बसी हुई जातियों से संबंधित। ठीक है, लेकिन संजय निषाद के ऊपर गंभीर आरोप लगा है और आरोप कोई पहली बार नहीं लगा है। इसके पहले आरोप लगा था पैसा लेकर टिकट देने का। और इस समय इतने प्रताड़ित हैं, कैबिनेट मंत्री भले हैं और बीजेपी की सरकार में इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। बीजेपी की सरकार के साथ गए थे आरक्षण दिलाने के लिए निषादों को एससी वाले में, यानी कि निषादों को एससी वाले में आरक्षण दिलाने के लिए गए थे। और ये मामला समझिए, लेकिन इनके पार्टी का एक नेता है, युवा नेता है और इनका घनिष्ठ है, देखिए घनिष्ठ रहा है और इसने आत्महत्या कर ली है। इस नेता का नाम था धर्मात्मा निषाद। इसने कहा 10 साल से इनके लिए मैंने काम किया, पार्टी के लिए मैंने काम किया, और जब पार्टी के लिए मैंने काम किया तो बाद में जब हमारी लोकप्रियता बढ़ती गई तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने धमकियां दी, मुकदमे लिखवाए। इनके 2 बेटों के ऊपर आरोप लगा है। इनके जो 2 बेटे हैं, एक विधायक हैं, एक पहले सांसद थे, अब सांसद नहीं है। तो इसने आत्महत्या कर ली है। मैं आपको बताना चाहूंगा, छोटी सी बिटिया है, 1 साल की, 1.5 साल की होगी, 1-1.5 साल से ज्यादा नहीं है। और सोचिएगा, इनकी वाइफ भी है और धर्मात्मा निषाद ने जो आत्महत्या कर ली है। संजय निषाद तो कहेंगे ही हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब इनके ऊपर मांग तेज हो गई है, क्योंकि निषाद समाज के तमाम लोगों ने घेराव करना शुरू कर दिया है और इनके ऊपर मुकदमा लिखे जाने की बात हो रही है। मामला यह भी आया है कि कैबिनेट मंत्री हैं, यशो कह रहा है कि इनके ऊपर मुकदमा नहीं लिखा जा सकता। इनके घर वालों का रो रो करके बुरा हाल है, लड़के के घर वालों का। मेरी मौत के जिम्मेदार संजय निषाद फेसबुक पर पोस्ट कर निषाद पार्टी के नेता ने दी जान, दोस्त ने बताई कहानी। योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद की पार्टी के नेता ने की आत्महत्या, फेसबुक पोस्ट में लगाए गंभीर आरोप। धर्मात्मा ऐसा नहीं कर सकता, यह भी पोस्ट छवि खराब करने की साजिश। पार्टी नेता ने सुसाइड पर मंत्री संजय निषाद कह रहे हैं कि ऐसा कर नहीं सकता धर्मात्मा निषाद। इनके ऊपर उसके परिवार वाले, उसके भाई, उसके बहन, जो भी उसके परिवार में है, उसके माता पिता, सब लोग आरोप लगा रहे हैं। और पूर्व में प्रदेश सचिव रहा है, युवा मोर्चा का नेता रहा है। और आप समझ सकते हैं कि इन नेताओं के चक्कर में ऐसे नवयुवक बर्बाद हो जाते हैं, फिर सुसाइड कर लेते हैं। और जब बात आती है मुकदमा लिखाने की, तो सरकार के कैबिनेट मंत्री पर मुकदमा ही नहीं लिखा जा सकता। ये कहां का संविधान है, कहां का नियम है, सोचिएगा। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, कुछ बयान आए हैं, पहले पूरे बयान को सुनिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके भाई ने क्या बोला है। समाज की लड़ाई होती थी, मेरा छोटा भाई लड़ाता था, अपनी गाड़ी, अपनी मेहनत से, अपनी जमीन बेच के लड़ता था। उन लोगों को नगवार गुजरा, कई बार मेरे भाई को फर्जी मुकदमे डलवा के उसको जेल करवा दिया। मेरी गाड़ी अभी थाने में है। अगर गिरफ्तारी लोगों की नहीं होती है तो भैया मैं कहीं जाने नहीं दूंगा। आगे की माँ ने अपने बेटे को खोया, एक होनहार भाई को खोया भाई ने, और ये बर्दाश्त से बाहर की बात है। इस मामले पर काजल निषाद ने की क्या बयान आया है। काजल निषाद समाजवादी पार्टी के नेता हैं, सुनिएगा। सबसे पहले उन्होंने लिखा कि मैं अपनी जिंदगी की लड़ाई हार गया, यह आखिरी संदेश है। और उन्होंने अपनी पूरी जो उनको प्रताड़ना हुई थी, उनको विवश किया गया था, मजबूर किया गया था, और उन्होंने पूरी अपनी पोस्ट लिखी। तो आपको क्या लगता है कि ये
आत्महत्या की? नहीं। जब कोई बहुत प्रताड़ित करे आपको, रोज रोज आपको टॉर्चर करे, तो वो हत्या होती है। उसके बाद आप जीवन का जब अंत करते हैं तो वो हत्या होती है। निषाद पार्टी के युवा नेता, क्रांतिकारी नेता, लगातार जो शोषितों वंचितों की समाज की लड़ाई लड़ने वाले, एकदम बिंदास, और कहीं भी जहां भी जिसको आवश्यकता पड़ती थी वहां वो भाई खड़ा हो जाता था, ऐसा भाई धर्मात्मा निषाद, उनकी आज हत्या हुई है। और उनके हत्यारे कौन है? आप सभी को पता है कि उन्होंने पूरा लिखा है। आपने पढ़ा तो होगा ही वो पूरा पोस्ट, कैसे रूह कांप जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं काजल निषाद का भी बयान आया है, इन्होंने साफ साफ बोला है। आप खुद सोचिए, एक आम नागरिक के ऊपर यही आरोप लगा होता तो क्या होता। कैबिनेट मंत्री हैं, उनके बेटे राजनीति में हैं, तो क्या मुकदमा नहीं लिखा जा सकता? एक मुकदमा जब आवाज उठाने वाले लोगों पर, जिसके ऊपर मुकदमा नहीं लिखना चाहिए, उसके ऊपर लिख दिया जा रहा है, तो क्या ऐसे लोगों पर मुकदमा नहीं लिखा जा सकता जो जिनके ऊपर आरोप लगा है? क्योंकि आप लोग लगातार देख रहे होंगे हमारे देश में तमाम लोगों पर, प्रदेश में तमाम ऐसे लोगों पर, युवा लोगों पर, चाहे जिस वर्ग से आते हों, चाहे जिस जाति से आते हों, धर्म से आते हों, जो कोई आवाज उठा रहा है उसके ऊपर मुकदमा लिख दिया जा रहा है। तो आप सोचिएगा, संजय निषाद पर इतना गंभीर आरोप, और संजय निषाद योगी के मंत्री ने ली अपने ही नेता की जान। आखिर नोट में क्या लिखा दर्द, जब इनके ऊपर आरोप लगाया गया है। धर्मात्मा निषाद का ये फेसबुक से इन्होंने अपना पोस्ट भी किया है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। ये दिख रहा है, मैं अपनी जिंदगी की लड़ाई हार गया, यह आखिरी संदेश है। और इस संदेश में क्या लिखा है मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। और अपने फेसबुक पर लिखता था, भावी विधायक 312 विधानसभा मेहदावल। और मेहदावल के विधायक इस समय हैं निषाद पार्टी के ही हैं, अनिल कुमार तिवारी। लेकिन निषाद पार्टी, अच्छे खासे निषादों की आबादी यहाँ पर है। देख सकते हैं, मैं अपनी ज़िंदगी की लड़ाई हार गया, यह आखिरी संदेश है। आज बहुत कुछ सोचने समझने के बाद मैं यह फैसला लिया है कि दुनिया मेरे किसी काम की नहीं। मैं अपनी क्षमता के हिसाब से जितना लोगों की मदद कर सकता था उतना मदद करने का प्रयास किया। कई बार तो मैं अपनी क्षमता के ऊपर भी जाकर लोगों की मदद किया, जिसके कारण मेरे हजारों राजनीतिक सामाजिक दुश्मन बने। फिर भी मैंने समाज के शोषित, वंचित और निर्बलों की आवाज़ को बुलंद करने का काम जारी रखा। इस बीच मुझे कई बार फर्जी मुकदमे भी झेलने पड़े, कई बार जेल भी जाना पड़ा। फिर भी मैंने अपने कदम को रुकने नहीं दिया, लगातार लोगों की मदद करता। और अब आते हैं मुख्य बिंदु पर, आखिर मुझे यह फैसला क्यों लेना पड़ा, आप सबको अवगत कराना चाहता हूं। लगभग पिछले 10 वर्षों से डॉक्टर संजय निषाद कैबिनेट मंत्री, मत्स्य विभाग, मछली विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ सामाजिक और राजनीतिक संगठन जैसे राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद, निषाद पार्टी के विभिन्न पदों पर रहते हुए कार्य कर रहा था, जिसमें पिछले 10 वर्ष से मैंने कभी अपने परिवार को समय नहीं दिया जितना डॉक्टर संजय निषाद को दिया, और उनके परिवार के लोगों के साथ साथ समाज को दिया। इस बीच मैंने उत्तर प्रदेश के लगभग 40 से 50 जिलों में संगठन पार्टी के लिए कार्य किया, जिसकी वजह से निषाद समाज के युवाओं के साथ साथ अन्य वर्गों के युवाओं में मेरी लोकप्रियता बढ़ती गई, जिसके कारण डॉक्टर संजय कुमार निषाद और उनके बेटों की बेचैनी बढ़ने लगी। यह एक साधारण सा लड़का इतना चर्चित और लोकप्रिय कैसे होता जा रहा है। और मैं आपको दिखा रहा हूं, 2 सालों से डॉक्टर संजय निषाद, उनके बेटे मेरे खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र करके मुझे कमजोर करने का प्रयास करते रहे, मेरे युवा साथियों को हमसे ही भिड़ाते रहे। यानी कि आप लोग समझ सकते हैं, मेरी माँ बहन गाली गलौज
ऑन कैमरा किया था। इनके लोगों ने यहाँ पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है, आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि इनको संजय निषाद से निपटना चाहिए था बाद में, लेकिन आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थी। अगर आत्महत्या इन्होंने की है और इन्होंने आरोप लगाया है तो संजय निषाद को योगी जी कैबिनेट मिनिस्टर पद से बाहर करें, क्योंकि योगी जी संत है। योगी जी कहते हैं हमारे देश में, हमारे प्रदेश में राम राज चल रहा है, तो उनके राम राज में ऐसा कोई मिनिस्टर जो अपनी पार्टी के नेता की जान का कारण बने, उसके दो बेटे का भी नाम उसमें सामने आए, तो पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। वैसे भी लोकसभा का चुनाव इनके बेटे हार गए हैं, स्थितियां पलट रही हैं, जबरदस्ती मंत्री भले बनाए हैं, और इनके बेटे एक विधायक हैं, और जितने विधायक हैं वो सब भाजपा के नेताओं ने इनके समाज के लोगों का वोट लिया। और वो कहते हैं, खुद कहते हैं, हमारी पार्टी का झंडा बैनर तक लोग नहीं लगाते हैं। निषाद पार्टी के विधायक हैं, लेकिन निषाद पार्टी के झंडा बैनर भी लोग नहीं लगाते हैं। तो इनकी पार्टी का अस्तित्व भी खतरे में है, और अब इनको भी खतरा घेर चुका है। अब देखते हैं इस मामले में क्या सुनवाई होती है। आपकी जो राय हो, आप अपनी राय को कमेंट करके बताएं। नमस्कार।